आइए शुरुआत करते हैं आपके हाथ की। यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ मैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पट तक जब पहुँच जाए तो व्यक्ति जीवन के अंदर अच्छा मेधावी होता है, अच्छा ज्ञानवान होता है, सही निर्णय लेता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भाषा शैली होती है और सही निर्णय लेकर के जीवन में बढ़ने के लिए जो वर्तमान में स्थिति के अनुकूलता के साथ में ये आपकी उंगली विराजमान है। अब बात करूंगा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपकी उंगली की अच्छी खासी लंबाई है जो बृहस्पति की उंगली से लंबी है। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि सही पूछो तो 45 के बाद और भी ज़्यादा तरक्की करते हैं और कुल मिलाकर के ये अपने आप में उंगली शनि की उंगली के साथ में चिपकी होने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, उनको साथ रखता है, उनकी सेवा करता है, भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं। बात कर लेता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। शनि की उंगली की बात कर रहा हूँ। शनि की उंगली धन और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसा निशान नहीं है कि आपका कोई व्यक्ति पैसा ले ले तो वो आपको वापस नहीं करेगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के हिसाब से भी अभी वर्तमान स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य भी ठीक है, इस समय पर धन के आगमन भी ठीक है। बात कर लेते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली को जब मैं देखता हूं तो अनुकूलता के साथ में ये उंगली यानी कि कुल मिलाकर पितरों का आशीर्वाद और व्यक्ति कुछ हाथ से धन खुल कर के खर्च करता है। थोड़ा सा ऐसी उंगली जब होती है, हल्का सा यहाँ गैप हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति कंजूस टाइप का नहीं होता, अच्छे खासा धन को खुलकर करता है, धर्म कार्यों पर भी और अपने ऊपर भी। तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली ये कुल मिलाकर उंगली ठीक है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ पर कम से कम 3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। जब 2 से 3 रेखाएँ यहाँ खड़ी होती हैं तो धन के अच्छे आगमन व्यक्ति के पास ज़्यादा होते हैं। कुल मिलाकर सम पर्वत का फल क्या होता है? आपका पर्वत यहाँ सम है, रेखाएँ तो वो 3 नहीं है। सम पर्वत का फल होता है धन के आगमन वर्तमान में बने हुए हैं, साथ ही साथ कोई रेखा खड़ी हो जाएंगी यदि और 3 यहाँ पर तो और अच्छे धन की स्थिति ज़्यादा और निकल जाएगी और कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग मिलता है, बुद्धि सही दिशा में काम करके सफलता प्राप्त करती है, तो पर्वत अनुकूल है। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित सेक्टर के द्वारा तो लाभ नहीं नज़र आ रहा। कुल मिलाकर के यदि इस तरह कहें कि शनि के पर्वत से चल रही है तो व्यक्ति को यहाँ अगर दूर की यात्राएं करनी पड़ रही हैं तो वो केवल और केवल यहाँ एक रेखा आड़ी गई है तो ये संघर्ष करा के धन प्राप्ति के लिए दिखलाने वाली स्थिति। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पेट से संबंधित रोग या किसी प्रकार के रोगों के लिए यहाँ इंडिकेशन मिला। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर सीधा शनि पर्व की। शनि पर्व पर यहाँ एक छोटा सा शुक्र वाले जैसा दिखाई दिया और एक ये रेखा जाकर के यहाँ जाती हुई, ये सूर्य पर्वत से रेखा निकलने वाली और यहाँ ऊपर से जाकर ये एक शुक्र वाले सा बनने वाला, यानी कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि जब शनि पर्व के नीचे जाकर के इस तरह के इंडिकेशंस हो तो यहाँ जो धन आप कमा रहे हैं उस धन का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका एक टारगेट है कि मैं धन जो कमा रहा हूँ वो इसलिए लगा रहा हूँ और उस पर लगातार आपका धन खर्च होता जा रहा है। कई बार मकान बनाने पर खर्च होता रहता है, कई बार घर की जिम्मेदारियों पर होता रहता है। तो इस प्रकार की रेखाएँ अभी 55 वर्ष के बाद ज़्यादा बोलना यहाँ पर ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारी रेखाएँ यहाँ बनने वाली हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जहाँ अच्छे ज्ञान के लिए जाना जाता है वहाँ ज्ञान वाली रेखाएं भी आपके पास में खड़ी हैं। कुल मिलाकर छोटी छोटी सी रेखाएं या मंगल पर्व से जब खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने घर के मकान में होता है और अभी तक वो स्थिति है सिर्फ ये कि आप अपने पिता के मकान में हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली स्थितियाँ आपके पास ज्ञान की अच्छी कमी नहीं है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर अगर आप देखें तो छोटे छोटे से यब बन कर के आपकी हृदय रेखा चल रही है। कुल मिलाकर के जब इस प्रकार से ये रेखा चलती है तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर हृदय रेखा में कोई वैसी परेशानी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को मैंने फिर यहाँ से दूसरा इंडिकेशंस मुझे मिला है। यानी कि आप अपने कई बार एलर्जी के रोग हो जाते हैं, कई बार पेट के रोग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपको रोगों का
सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार को दिखलाने वाली स्थिति है। बहुत कब्जियत हो जाती है कई बार, इस तरह के इंडिकेशंस यहाँ मिले। अब बात करता हूँ मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं ये साहस की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ से निकलती हैं तो ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता है, निकम्मा नहीं होता। तो कुल मिलाकर कार्य करने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ से बहुत सुंदर रेखाएं आपके हाथ से निकल करके जा रही हैं, यानी कि आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और ये रेखाएं कर्म करा करके व्यक्ति को साधन प्राप्त कराती हैं। यहाँ शनि पर्व तक जो रेखा पहुँच रही है वो मेहनत से धन मिला रही है, और एक रेखा जाकर सूर्य पर्वत तक ले रही है, वो दूर स्थानों से जुड़ा रही है। तो इस प्रकार के इंडिकेशंस यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मिलते हैं। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ इसके बारे में बताया। सेकंड मंगल पर्व की बात करता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार के, यदि मैं कहूँ तो यहाँ झगड़े झंझट मुकदमे की स्थिति नहीं है, परंतु कभी कभी जब इस तरह के स्पोर्ट हो जाते हैं काले काले, ये स्पोर्ट जैसे यदि ये आपकी यात्राओं की वजह से या किसी और वजह से हैं तो बात दूसरी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि मुकदमों, झगड़े झंझट, ज़मीन विवाद, इस तरह से आप बच करके रहें। तो चलिए, आप जो भी ज़मीन लें उसमें देखभाल करके लें, कोई विवाद ना हो उसमें। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और अनुकूलता के साथ चल करके और बिल्कुल सहजता के साथ चल करके और यहाँ पहुँच गई सीधा बुद्ध पर्वत तक, यानी कि बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, उसके स्तर को समानतः समझ करके सही कदम पर सही समय पर कदम उठा करके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी बुद्धि का होना जरूरी है। इस पर कोई भी मानसिक डिप्रेशन के योग नहीं, कोई भी किसी तरह के पागलपन के योग नहीं, यानी कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा इसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और मैंने हमेशा बताया कि जिन लोगों का चंद्र पर्वत अच्छा होता है उन लोगों को डीजल का, पेट्रोल का, दूध का, जल के काम, लिक्विड कामों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ चंद्र पर्वत आपका अनुकूल है, इसलिए आप जो है यहाँ पर शिप जॉब में जॉब भी कर रहे हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद इन रेखाओं की। ये रेखाएं जब निकल के और भाग्य रेखा से मिल जाए, चंद्र पर्वत की रेखा का भाग्य रेखा से मिलना यानी दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना। साथ ही साथ ये भाग्य रेखा ये भी चंद्र पर्वत से चल रही है, यानी कि आप जब तक दूर स्थानों की सप्लाई, चाहे आपका व्यापार हो चाहे आपकी नौकरी हो, जब तक आप दूर स्थानों से सप्लाई उसमें नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में उन्नति, तरक्की आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए, भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो बिल्कुल अनुकूलता से यहाँ सही है आपकी भाग्य रेखाएं। आपके कुछ सवाल हैं उनके जवाब देने के प्रयास करेंगे। यहाँ हाथ में अच्छे खासे ब्रैकेट बन रहे हैं, दो ब्रैकेट बन रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ बन रहा है, एक ब्रैकेट यहाँ बन रहा है। ये ब्रैकेट्स जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बनते हैं तो ये जैसे मुझे यहाँ दिखलाई पड़ रहे हैं, लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि करीब 43-44वें वर्ष में, तो उस समय से ज़्यादा अच्छी प्रगति शुरू होगी। उसके बाद मकान, वाहन या और ज़्यादा तरक्की के चांस शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर भाग्य रेखा के बाद में आपके सीधा आपके कुछ सवालों की, क्योंकि मुझे व्यापारिक रेखा के बारे में अभी मुझे बोलना है। तो देखिए, आपने कहा अभी जो लव अफेयर्स हैं क्या वो आगे चलेंगे या नहीं। तो चलिए मैं देखता हूँ आपके सबसे पहले आपकी शुक्र पर्व को। शुक्र पर्व में यदि देखते हैं तो देखिए छोटा सा एक चिन्ह जो है ये वाला अच्छा नहीं है, यानी कि जब शुक्र पर्व थोड़ा ख़राब होता है तो व्यक्ति का जो दिमाग रहता है वो शुक्र की तरफ ज़्यादा रहता है, यानी कि एक तरह आप अवैध संबंध कह दीजिए, प्यार के संबंध कह दीजिए, इस तरफ व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान रहता है। तो कुल मिलाकर के ये दिखता है कि ये तो सब आपका साइड वाइज काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है ऐसे व्यक्तियों का। जॉब सिक्योरिटी की जहाँ तक बात करी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बता चुका हूँ कि आपको किस व्यवसाय के या किस नौकरी के द्वारा लाभ है। अभी तो यहाँ अगर मैं जॉब सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो मुझको लगभग थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लगभग आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए और 2025 तक, यानी कि यहाँ से लेकर के और जहाँ ये छोटा सा कट आ रहा है, इस समय के बाद अगर कोई व्यापार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उस समय तक आप ना करें 2025 तक, उसके बाद आप कर लें, यह अनुकूल स्थिति है। तो और भी ज़्यादा अच्छी अगर और करनी है आपको तो थोड़ा आपकी एज के लगभग पहुँच जाइए आप 40-41वें वर्ष तक।
यानी 2033 के आसपास तक। तो चलिए ये मैंने आपको बताया, जॉब सिक्योरिटी ठीक है आपकी, मैरिज और मैरिज लाइफ बिल्कुल बहुत सुंदर हृदय रेखा, किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही रूप से सुखी रहेगा। तो बिजनेस के लिए मैंने बताया कि इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2025 तक इंतजार करिए, उसके बाद सोच सकते हैं आप। हेल्थ की बात करी आपने, यहाँ हेल्थ के लिए कोई भी इशू अगर मैं हृदय रेखा पर देख रहा था तो उसको ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए ये सब आपको यहाँ मिला। अब मैं बात करता हूँ इस रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से निकल कर के चलने वाली रेखाएं, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ कर के व्यापार भी जो करें उसमें ज़रूर सप्लाई का माध्यम जरूर बनाइए, यानी कि दूर स्थानों तक सप्लाई के माध्यम से जुड़ करके आप कोई माल की सप्लाई करें, या आप खुद दूर स्थानों से जुड़ करके कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ करें, तो तब आपको वो लाभ मिलेगा। इस प्रकार का संकेत आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ शुक्र पर्वत भी ये हो गया, और आपके पास ये व्यापारिक रेखा भी हो गई जो सही रूप से है, यानी व्यापार आप कर भी सकते हैं, वो बुद्धि आप में है। अब आपका एक सवाल आया, और वो सवाल है क्या माँ काली की साधना कर पाऊँगा। देखिए यहाँ जब बुद्धि रेखा से यहाँ से निकल कर के और रेखाएँ जाती हैं, तो अभी थोड़ा सा केतु पर्वत जो है अभी इस प्रकार का नहीं है कि मैं ये कह सकूँ आपको कि आपकी माँ काली के प्रति साधना कर पाएंगे या नहीं। तो अभी वो बात नहीं कह सकते, बाद में हो सकता है यहाँ पर कुछ चिन्ह बन जाए, कोई त्रिभुज बन जाए, या किसी प्रकार का त्रिशूल बन जाए, या कोई मछली का चिन्ह बन जाए। तो ये खुद आपको देखना पड़ेगा। केतु स्थान पर साधना के लिए जाना रहता है। राहु स्थान को देख लेता हूँ। राहु स्थान पर अचानक से धन मिलने का कोई भी योग नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई साधना का चिन्ह भी मौजूद है। तो ये भी अपने आप में ये स्थिति आई। आइए बात करें इसके बाद आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और इसको एक अच्छे वेग के साथ चल कर के बहुत ही सुंदर रूप से आपकी आयु रेखा काफ़ी अच्छी, यानी कह सकते हैं बिल्कुल 80 वर्ष के आसपास तक आयु रेखा भी आपकी मौजूद है। तो यहाँ सब प्रकार से मैंने देखा, और अच्छा खासा हाथ ये मैंने अपने सामने देखा है। बिल्कुल आयु रेखा भी अच्छी है। शुक्र पर्वत जब इतना ज़्यादा लालिमा लेकर के, या हो सकता है कलर से हो रहा हो, लेकिन उठा हुआ तो साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर संसाधन की रेखाएं भी अच्छी है, यानी कि आपके पास कुल मिलाकर संसाधन जो व्यक्ति को चाहिए, बहुत लग्जरियस नहीं, लेकिन जो संसाधन है वो ईश्वर कृपा से मौजूद है। बस शुक्र पर्वत जरा कुछ ज़्यादा उठा हुआ है, तो फिर क्या करके पूरे हाथ में अगर मुझे किसी चीज़ की चिंता है, तो वो चिंता है मुझे केवल और केवल आपके चरित्र की सावधानी की। तो वो चिन्ह मुझे यहाँ ज़्यादा दिखलाई दिया पूरे हाथ में, और कोई भी कमी नहीं है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं, लेकिन स्पष्ट दिखलाई नहीं दे रही, इसलिए मैं बोल नहीं सकता, लेकिन है ज़रूर। तो चलिए ये सब मैंने बताया। पत्नी भी आपके जीवन में सहयोगी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। पत्नी से कोई ज़्यादा विवाद नहीं, आप चाहें तो उससे जॉब भी करा सकते हैं। तो जॉब करने वाली पत्नी आएगी, आप उससे जॉब भी करा सकते हैं। तो आपकी सारी हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने बताया। आपके जो उपाय हैं और आपके साथ ही साथ जो रिंग बनती है, वो मैं आपको आपकी जन्म पत्री देख करके बताने वाला हूँ। नमस्कार।